संसाधन पर्यावरण में आपके आसपास जिस वस्तु को भी आप देखते हो, जो भी वस्तु आपके आसपास पाई जाती है, पंखा, बैग, किताब, पेन, पेड़, पौधे, जो भी वस्तु आप देख रहे हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, चाहे वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, वो क्या कहलाती है? संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत आती है। उनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वही चीज क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। संसाधन की डेफिनेशन, परिभाषा आप देखोगे तो साहब संसाधन कहेंगे किसे? तो जो पर्यावरण है अपना, उस पर्यावरण में जो भी उपलब्ध प्रत्येक वस्तु होगी, जो भी वस्तु होगी जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, वही क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। यानी पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो संसाधन कहलाता है। अब आगे अपन देखें कि साहब संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ। तो हमने यहाँ पर 4 प्रकार से संसाधनों का बंटवारा किया। 4 प्रकार में सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा कर दिया। दूसरा बंटवारा हमने किया समाप्यता के आधार पर, और तीसरा बंटवारा यहाँ पर किया गया स्वामित्व के आधार पर। चौथा बंटवारा विकास के स्तर के आधार पर ही किया गया। अब यहाँ उत्पत्ति के आधार पर इन संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का 2 भागों में वर्गीकरण किया गया। एक जैव हो गया, दूसरा अजैव हो गया। जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन हमें किसे कहेंगे? अजैव संसाधन हम तो जैव संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैव संसाधन जो जीव मंडल में प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, यानी जिनमें श्वसन क्रिया होती है, वो सारे के सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। नंबर 2 पर बात करें, अजैव संसाधन जिनमें कोई श्वसन क्रिया नहीं होती, निर्जीव होते हैं। उदाहरण के लिए आप धातु कह दो, चट्टान कह दो, पर्वत कह दो, तो ये सब किसमें आएंगे? अजैव संसाधन में आएंगे। समाप्यता की बात करें तो समाप्यता के आधार पर एक नवीकरणीय हो गया, एक अनवीकरणीय हो गया। समाप्यता के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ उसमें एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय भागों में इनको बांटा गया। नवीकरणीय योग्य जिसमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा इनको वापस उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः इनका उत्पादन किया जा सकता है, ये कहलाते हैं नवीकरण योग्य। रासायनिक या भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अथवा यांत्रिकरण मशीनों के द्वारा इनको पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, यह कहलाता है नवीकरणीय योग्य संसाधन। यानी इसमें उदाहरण देखें, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, वन, ये सब किसमें आ जाते हैं?
नवीकरण योग्य में आ जाते हैं। अनवीकरण योग्य, पुनः पूर्ति योग्य नहीं होते, बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखोगे तो कोयला होता है। स्वामित्व के आधार पर अपन बात करें तो एक व्यक्तिगत संसाधन होता है, एक सामुदायिक संसाधन होता है, एक राष्ट्रीय संसाधन होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। विकास के स्तर के आधार पर बात करोगे, एक संभावित संसाधन है, एक विकसित संसाधन है, एक भंडार है और एक संचित कोष है। तो अपना पढ़ने का मतलब यह है कि साहब पर्यावरण में जो भी वस्तु है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है वो क्या कहलाया? संसाधन कहलाया। एग्जाम में पूछे संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ? 4 आधार पर हुआ। कौन कौन से पे हुआ? उत्पत्ति के आधार पर हुआ, समाप्यता के आधार पर हुआ, स्वामित्व के आधार पर हुआ, विकास के स्तर के आधार पर हुआ। वो पूछे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ? 2 भागों में हुआ, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। वो पूछे समाप्यता के आधार पर संसाधनों का कितने भागों में वर्गीकरण हुआ? वही 2 भागों में हुआ, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। वो पूछे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण लिखिए तो 4 भागों में हुआ, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर वो पूछे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बताइए तो संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन।